अगर एक सिंपल मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन अचानक एक अननोन एलियन मशीन के अटैक में बदल जाए और सोल्जर्स को समझ ना आए कि वो अब भी ट्रेनिंग में है या रियल वॉर में, तो क्या होगा? इसी आइडिया को एक्सप्लोर करती है 2026 की साई-फाई एक्शन फिल्म वॉर मशीन, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पैट्रिक ह्यूग्स ने। पैट्रिक ह्यूग्स पहले भी एक्शन फिल्म्स बना चुके हैं, जैसे द एक्सपेंडेबल्स 3 और हिटमैन्स बॉडीगार्ड। और इस वॉर मशीन के लीड रोल में नजर आते हैं एलन रिचसन, जिन्हें आप में से बहुत लोग अमेज़न प्राइम की पॉपुलर सीरीज रीचर से जानते होंगे। रीचर ने एलन रिचसन को एक ग्लोबल एक्शन स्टार बना दिया, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और फिजिक एग्जैक्टली वैसी ही लगती है जैसी जैक रीचर कैरेक्टर नॉवेल्स में डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन वॉर मशीन में उनका कैरेक्टर रीचर से काफी अलग है, और यही चीज इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक सोल्जर से, जिसे कोड नेम दिया गया है 81। आर्मी रेंजर ट्रेनिंग प्रोग्राम में रिक्रूटर्स को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाया जाता है, जैसे 81, 7, 15 या 44। इसका रीजन सिंपल है, मिलिट्री सिस्टम सोल्जर्स को इंडिविजुअल इंसान नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन्ड फाइटिंग यूनिट बनाना चाहता है, यानी एक तरह से इंसान को ग्रेजुअली एक वॉर मशीन में कन्वर्ट करना। 81 का पास्ट भी काफी ट्रेजिक है। उसका ब्रदर अफगानिस्तान वॉर में मर चुका होता है, और उसी ट्रॉमा के बाद वो आर्मी रेंजर प्रोग्राम ज्वाइन करता है। ये ट्रेनिंग एक्सट्रीमली ब्रूटल होती है, जहां सोल्जर्स को फिजिकली और मेंटली ब्रेक करके दोबारा बिल्ड किया जाता है। यहीं से फिल्म हमें सटली ये दिखाने लगती है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं होती, बल्कि सोल्जर्स के माइंड के अंदर भी होती है। स्टोरी का रियल ट्विस्ट तब आता है जब फाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए रिक्रूटर्स को एक रिमोट जंगल एरिया में भेजा जाता है। मिशन सिंपल होता है, टीम के साथ सरवाइव करो और बेस तक पहुंचो। लेकिन जंगल में अचानक उन पर अटैक करता है एक मिस्टीरियस एलियन वॉर मशीन। ये मशीन नॉर्मल एनिमी नहीं है, इसका आर्मर ऑलमोस्ट इटरनल है, बुलेट्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, और ये सोल्जर्स को इजीली एलिमिनेट कर देता है। धीरे धीरे टीम के मेंबर्स एक एक करके मरने लगते हैं, और ट्रेनिंग एक्सरसाइज अचानक एक रियल सर्वाइवल वॉर बन जाती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, तो इसका रीजन है मूवी का सेटअप काफी हद तक क्लासिक साई-फाई एक्शन फिल्म प्रेडेटर की याद दिलाता है। जंगल सेटिंग, सोल्जर्स वर्सेस अननोन एलियन थ्रेट और सर्वाइवल टेंशन। बस डिफरेंस इतना है कि प्रेडेटर में एलियन क्रीचर्स हंटर होता है, जबकि वॉर मशीन में एक रोबोटिक एलियन वेपन है। मशीन का डिजाइन और टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मर्स टाइप एलियन मशीनरी जैसा फील भी देता है, यानी कॉन्सेप्ट एक तरह से प्रेडेटर की सर्वाइवल वाइब और फ्यूचरिस्टिक एलियन रोबोट टेक्नोलॉजी का मिक्स लगता है। फिल्म का टाइटल भी एक्चुअली एक डीपर आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। वॉर मशीन सिर्फ एलियन रोबोट के लिए यूज नहीं हुआ, बल्कि ह्यूमन सोल्जर्स के लिए भी मेटाफर है। मिलिट्री ट्रेनिंग का गोल होता है इमोशंस को कंट्रोल करना, हेजिटेशन को खत्म करना और सोल्जर्स को एक परफेक्ट कॉम्बैट यूनिट बनाना, यानी सिस्टम धीरे धीरे इंसान को मशीन जैसा बना देता है। मूवी का क्लाइमैक्स भी इंटरेस्टिंग है। हीरो डिस्कवर करता है कि एलियन मशीन परफेक्ट नहीं है, उसके बॉडी में कूलिंग वेंट्स होते हैं और इन्वायरमेंट का यूज करके उसे ओवरहीट किया जा सकता है। स्ट्रेटजी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की हेल्प से वो मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट एंडिंग में आता है, जब मशीन डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन उससे पहले वो स्पेस में एक सिग्नल ट्रांसमिट कर चुकी होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये मशीन सिर्फ एक स्काउट वेपन थी और फ्यूचर में और एलियन मशीन्स अर्थ की तरफ आ सकती है। यानी मूवी एक्चुअली एक पॉसिबल एलियन इन्वेजन की बिगिनिंग हिंट करती है, और शायद इसी वजह से लगता है कि फ्यूचर में वॉर मशीन का सीक्वल भी आ सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वॉर मशीन कोई ग्राउंड ब्रेकिंग साई-फाई फिल्म नहीं है। इसकी स्टोरी रिलेटिवली सिंपल है, लेकिन अगर आपको मिलिट्री सर्वाइवल एक्शन, एलियन मिस्ट्री और इंटेंस कॉम्बैट सीन्स पसंद हैं, तो ये डेफिनेटली एक एंटरटेनिंग वन टाइम वॉच बन जाती है। मूवी का रन टाइम भी लगभग 1 घंटे 47 मिनट का है, इसीलिए पेसिंग भी टाइट रहती है, और शायद इसी वजह से फिल्म हमें एक इंटरेस्टिंग थॉट के साथ छोड़ जाती है कि अगर फ्यूचर में मशीन्स और एलियंस के साथ रियल वॉर होती है तो सबसे डेंजरस वेपन क्या होगा, एलियन टेक्नोलॉजी या फिर इंसान की खुद की बनाई हुई वॉर मशीन। तो अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए, आपको ये मूवी एक सिंपल एक्शन फिल्म लगी या फ्यूचर वॉर की एक वार्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग सिनेमा विद पुनीत।